जी, अब हम आते हैं कि एफबीएम की क्या एडवांटेजेस हैं। एक तो इसमें ये कि फीसें कम लगती हैं। अमेज़न आपको के लिए जो 6-7 ड्यूटीज़ मैंने पहले गिनवाई हैं वो करता है, उन सब के थोड़े-थोड़े वो पैसे आपसे चार्ज करता है। दूसरा ये फ़ायदा होता है कि आप हर आइटम को डिस्पैच करने से पहले खुद ज़ाहिर अपने हाथों से डिस्पैच करते हैं, आप देखते हैं कि इसकी कंडीशन ओके है। अब अगर कस्टमर कहे कि ये ठीक नहीं है या इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, तो यू नो कि कस्टमर सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन इन केस ऑफ एफबीए आपने सारा माल अमेज़न को दे दिया होता है और अमेज़न को कोई कंप्लेन आए तो वो क्वेश्चन नहीं पूछता, वापस ले लेता है बस। तो आपका यानी कि कंट्रोल अपने माल के ऊपर बेहतर हो जाता है। आप जब पैकेजिंग करते हैं तो बड़ी पर्सनलाइज़ पैकेजिंग कर सकते हैं। मसलन ईद का मौका है तो आप उनको ईद मुबारक का कार्ड बीच में डाल सकते हैं। अगर उसने चीज़ वापस की है, आप उसको दोबारा भेज रहे हैं तो उसके अंदर सॉरी का नोट डाल सकते हैं। ठीक है, उसको थैंक यू बोल सकते हैं। अच्छा, इस बिज़नेस के लिए एफपीएम के लिए आपको स्टार्टअप फंड्स जो हैं वो कम चाहिए होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बल्क में सारा सामान एक ही दफ़ा खरीद के अमेज़न के वेयर हाउस में भिजवाएँ। आप अपने घर में मंगवा रहे हैं, आप थोड़े-थोड़े करके आइटम भी प्रोक्योर कर सकते हैं। फिर ये होता है कि एफबीएम की सूरत में आप क्विकली अपना स्टार्ट जो है वो कर सकते हैं बेचने का अमल। क्योंकि जब आप एफबीए करते हैं तो अमेज़न में जब आपका कंसाइनमेंट पहुंचती है, शिपमेंट पहुंचती है, तो इट टेक्स फ्यू डेज टू 1 वीक उसको काउंटिंग करने में, स्टोर के अंदर लेबलिंग करके रखने में वो टाइम लगाते हैं, क्योंकि उनके पास लाखों की तादाद में माल रोजाना आ रहा होता है। जबकि आप अपनी सूरत में अपने घर में जिस दिन माल वसूल हुआ उसी दिन आप अपनी लिस्टिंग को एक्टिव कर सकते हैं और बेचना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ़ायदा ये है कि आप जब घर से डिलीवरी कर रहे हैं, तो आप मल्टीपल साइट्स के ऊपर अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह अमेज़न पे आपने अकाउंट खोला हुआ है, इसी तरह आप वॉलमार्ट पे खोल सकते हैं, ईबे पे खोल सकते हैं, टारगेट पे खोल सकते हैं। इस तरह की बेशुमार ऑनलाइन साइट्स हैं, उन सब पे आप अपना अकाउंट खोलें और जिस तरफ से भी ऑर्डर आए, आप उसकी शिपमेंट अपने तौर पे कर रहे हैं। तो आप यूँ समझिए कि आप 3-4 बिज़नेसेस साइमल्टेनियसली हैंडल कर सकते हैं, जब आप घर से ये काम खुद कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला काम जो है, ये सूट आपको तब करता है, जब आपका ऑलरेडी कोई रनिंग बिज़नेस हो, जो आप चला रहे हैं फिज़िकली अपने घर से या अपनी शॉप से। उसकी मैं मिसाल यूँ दूँगा कि पाकिस्तान में लाहौर में एक कंपनी है लैपटॉप के नाम से। वो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम, हाउस होल्ड के आइटम छोटे-छोटे उन्होंने कोई 10 कुछ साल पहले बिज़नेस शुरू किया था। अब उनका काफ़ी एक्सपैंड कर चुका है। तो एक दफ़ा मुझे उनके ऑफ़िस वहाँ पे विज़िट करना पड़ा एक बिज़नेस डील के सिलसिले में, उनसे कुछ डिस्कशन करनी थी। तो उन्होंने एक 5 मरले का छोटा-सा घर एक लिया हुआ था हल्के से इलाके में। उसके अंदर 3 छोटे-छोटे कमरे थे। एक कमरे में उन्होंने स्टोर बनाया हुआ था, ढेरों दीवार से छत तक सामान लोड किया हुआ था। एक कमरे में 3-4 लड़के कंप्यूटर पे बैठे थे, एक ऑर्डर्स रिसीव कर रहा था, एक व्हाट्सएप पे क्यूरीज को एड्रेस कर रहा था, एक टेलीफोन कॉल अटेंड कर रहा था और एक आदमी दूसरे कमरे में पैकिंग में लगा हुआ था। तो उनके घर के बाहर गली में कोई 10-15 मोटरसाइकिलिस्ट खड़े हुए थे मोटरसाइकिलों के साथ। तो मैंने पूछा ये लोग कौन हैं? तो उसने कहा ये हमारे प्राइवेट राइडर्स हैं। अगर आप टीसीएस के थ्रू ऑर्डर लाहौर में डिलीवर करते हैं तो वो 250-300 रुपया लगता है। जबकि ये लड़के अपना पेट्रोल, अपनी बाइक लेके हमारे पास खड़े हैं और उनका जॉब ये है कि दिन के 25-30 ऑर्डर्स लेके हर इलाके में, अपने-अपने इलाके में जो उनको अलॉट किया हुआ है, वो डिलीवर करने चला जाता है और हम उसको 100 रुपये फ़ी ऑर्डर डिलीवरी देते हैं। तो उन्होंने डिलीवरी का अपना एक नेटवर्क कायम किया हुआ था, जो कि उनको सस्ता पड़ता। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सपैंड करते हुए अब बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर लिया हुआ था। अब उनका हर 15 दिन के बाद एक कंटेनर चाइना से भर के सामान आता था और वो इस तरह हज़ारों ऑर्डर्स डिलीवर करते थे। और विद इन लाहौर वो अपने राइडर्स यूज़ करते थे और लाहौर से बाहर ऑल ओवर पाकिस्तान फिर वो उन्होंने किसी कोरियर के साथ डील की हुई थी, वो उनका सामान डिलीवर करते थे। तो अगर ऐसा आपका ऑलरेडी बिज़नेस सेटअप है, तो फिर आपको सूट करता है कि आप अमेज़न जैसी साइट पे एफबीएम कर सकते हैं। अब इन्होंने लैपटॉप वालों ने क्या किया हुआ था, इनका दराज के ऊपर भी था, एंड फेसबुक के ऊपर भी इनके एड्स चलते थे। तो जिस तरफ से भी ऑर्डर आए, सेटअप उन्होंने अपने घर में किया होगा, यानी कि एफबीएम किया हुआ है और वो खुद उसको डिलीवर करते हैं।